गाइस, बैंक ऑफ बड़ौदा का एईपीएस दोबारा से काम करने लगा है। दोबारा से निकासी शुरू हो चुका है बैंक ऑफ बड़ौदा का, और पुराने आईडी से ही पैसा निकल रहा है, पुराने बायोमेट्रिक मशीन से ही पैसा निकल रहा है। मैं आप लोग के सामने यहाँ पर जो है कि लाइव विड्रॉल करके दिखाने वाला हूँ, लेकिन विड्रॉल करने से पहले कुछ जरूरी चीज़ें आप लोगों को बता दूँ कि देखिए किन किन सीएसपी संचालकों के पास पैसा निकलेगा बड़ौदा का, इसके बारे में भी आप लोगों को बताऊँगा। लेकिन बड़ौदा का कैश विड्रॉल करने के लिए अब एक क्राइटेरिया बन चुका है, एक लिमिट में ही अब बैंक ऑफ बड़ौदा का पैसा आप लोग निकाल पाएंगे, नहीं तो बड़ौदा का पैसा नहीं निकलेगा और आप लोग के सामने वही जो है लिमिट का इशू आना ही आना है। ठीक है, तो बेसिकली बता दें कि देखिए 2 साल करीबन हो गया कि बैंक ऑफ बड़ौदा का एईपीएस जो डाउन चल रहा है, ठीक है, वो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा है। लेकिन धीरे धीरे करके अब बड़ौदा का एईपीएस अब काम करने लगा है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों के सामने यहाँ पर लाइव जो है कि बैंक ऑफ बड़ौदा का जो है कि पैसा निकाल करके दिखाने वाला हूँ। और बता दें कि ये जो बायोमेट्रिक मशीन में मॉर्फो का यूज कर रहा हूँ, एकदम से पुराना बायोमेट्रिक मशीन है, करीबन 3.5 साल 4 साल हो गया। ये जो पोर्टल है एयरटेल पेमेंट बैंक है, एयरटेल पेमेंट बैंक का एईपीएस आईडी है, सीएसपी आईडी है मेरे पास, और इसी आईडी के जरिए मैं आप लोगों को यहाँ पर विड्रॉल करके दिखाने वाला हूँ। देखिए मेरे स्पाइस मनी से भी विड्रॉल हो रहा है, आप लोगों के सामने यहाँ पर एयरटेल पेमेंट बैंक के थ्रू जो है कि कैश विड्रॉल करके दिखाने वाला हूँ। बेसिकली आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर जो है कि एजेंट ऑथेंटिकेशन पर मैं क्लिक करके यहाँ पर जो है कि अपना फिंगर लगा करके वेरीफाई करता हूँ। और ये जो मेरा बायोमेट्रिक मशीन है, बता दें कि पुराना बायोमेट्रिक मशीन है, नया बिल्कुल भी नहीं है। और यहाँ पर मैं सिंपली यहाँ पर विड्रॉल करने जा रहा हूँ। सिंपली जो है कि मोबाइल नंबर देना पड़ता है कस्टमर का, इसके बाद आधार नंबर दे देते हैं। ठीक है, और आधार नंबर देने के बाद यहाँ पर मैं 500 रुपये नहीं, मैं 700 रुपये यहाँ पर विड्रॉल करके आप लोगों को दिखाता हूँ। ठीक है, तो दोबारा से प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। ठीक है, दोबारा से जैसे ही प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो आप लोग के सामने कुछ इस तरीके का आएगा, जहाँ पर जो है कि कंसेंट पर क्लिक करके ग्राहक का फिंगर यहाँ पर लगाने के लिए बोला जा रहा है। सिंपली ग्राहक का यहाँ पर फिंगर लगाएंगे और इसके बाद जो है कि इसके बाद अपना जो है कि पिन डालेंगे यहाँ पर। और पिन देखिए, जो एयरटेल पेमेंट बैंक का सीएसपी संचालक होगा उसका पिन एक बनता है, एम पिन बनता है एयरटेल पेमेंट बैंक की तरफ से। इसके बाद सिंपली सबमिट पर क्लिक करेंगे। पिन डालने के बाद जैसे यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये विड्रॉल सक्सेसफुल हो चुका है। ठीक है, और इसमें आप लोग डेट और टाइम की मैं बात करूँ तो मैं देख सकते हैं डेट और टाइम के साथ। ठीक है, यहाँ पर 700 रुपये का मैंने विड्रॉल किया था और 700 रुपये यहाँ पर विड्रॉल हो चुका है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग डेट और टाइम देख लीजिए, मैं आपको यहाँ पर जूम करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, डेट और टाइम आप लोग देख सकते हैं कि आज का डेट है और आज ही जो है कि यहाँ पर पैसा निकला हुआ है। यहाँ पर रिसिप्ट में देख सकते हैं कि यहाँ पर डेट और टाइम आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा है। डेट की अगर मैं बात करूँ तो 23/4/2024 है, 11:01 और 19 AM पर जो है कि पैसा यहाँ पर विड्रॉल हुआ है। ठीक है, ये तो मान लीजिए आप लोग को ऐसा लगता है कि मे बी ये एडिटेड होगा, लेकिन बिल्कुल ये एडिटेड नहीं है। मैं आप लोग को यहाँ पर रिसिप्ट भी इसका मैं दिखा सकता हूँ। ठीक है, जो कि आप लोग को यहाँ पर विश्वास दिलाएगा कि हाँ वास्तव में बैंक ऑफ बड़ौदा का विड्रॉल यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, ठीक है, यानी कि कुल मिलाकर के बात करें तो यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा का पैसा निकला हुआ है। ठीक है, तो अब बेसिकली बात करते हैं कि आपके पास कैसे निकलेगा बड़ौदा का पैसा। तो देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा का पैसा निकालने में कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल पैसा निकल रहा है। बस आप लोगों को देखिए, सबसे पहले अगर आपके सेंटर पर अगर कोई बैंक ऑफ बड़ौदा का ग्राहक आता है तो उस ग्राहक को बिल्कुल ऐसे ही मत जाने दीजिए। सबसे पहले उस ग्राहक का जो है कि आप लोग एईपीएस के माध्यम से ट्रांजेक्शन वगैरह चेक कीजिए कि उस ग्राहक का ट्रांजेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा की अगर मैं बात करूँ तो अगर आपके सेंटर पर दिन भर में अगर 10 बैंक ऑफ बड़ौदा के कस्टमर आ रहे हैं तो उनमें से केवल 6 या 7 बैंक ऑफ बड़ौदा का ही एईपीएस काम कर रहा है, बाकी 3-4 कस्टमर का एईपीएस काम नहीं कर रहा है। ठीक, तो अगर आपके सेंटर पर कोई बैंक ऑफ बड़ौदा का कस्टमर आता है, ग्राहक आता है, तो उस ग्राहक का आप लोग ट्रांजेक्शन करके जरूर ट्राई कीजिएगा। आपके पुराने आईडी से ही, पुराने डिवाइस से ही जो है कि ग्राहक का पैसा निकल जाएगा। आपके पुराने आईडी से ही, पुराने बायोमेट्रिक मशीन से ही ग्राहकों का पैसा निकल रहा है। अब ये मैं देखिए 100% नहीं कह सकता कि 100% ग्राहकों का पैसा निकलेगा ही निकलेगा। अगर मैं अपनी कंडीशन बताऊं तो मेरे पास अगर 10 बैंक ऑफ बड़ौदा के एईपीएस कस्टमर आते हैं तो 10 में से करीबन 6 या 7 ग्राहकों का ही पैसा निकल पाता है। बाकी 3 या 4 ग्राहकों का जो है कि अमाउंट एक्सीड लिमिट का इशू आ जाता है, सस्पेक्टेड फ्रॉड आ जाता है, जिसकी वजह से ग्राहकों का पैसा नहीं निकल पा रहा है। दूसरी चीज़, अगर आपके पास कोई बैंक ऑफ बड़ौदा का ग्राहक आता है और उसका पैसा अगर आपके पास निकल रहा है तो उसके लिए देखिए क्राइटेरिया है कि आप लोग जो है कि करीबन 5000 से ज़्यादा का आप लोग पैसा ना निकाले तो ही सही है, नहीं तो अगले दिन पट से लिमिट का इशू आएगा और आप लोग जो है कि दोबारा से उस ग्राहक का पैसा नहीं निकाल पाएंगे। और कोशिश करें कि अगर ग्राहक जो है कि अगर आपके पास जो है चेक करवाने आ रहा है, बैलेंस इंक्वायरी कराने आ रहा है, तो आप लोग इंक्वायरी करने के बजाय उसके अकाउंट से पैसे निकालने का कोशिश करें। ठीक है, तो यही देखिए इसके लिए क्राइटेरिया है, बाकी कुछ भी नहीं है। पुराने आईडी से ही पैसा निकल रहा है, पुराने डिवाइस से ही पैसा निकल रहा है। अगर आपके पास कोई बैंक ऑफ बड़ौदा का ग्राहक आता है तो उसको फ्री में ऐसे ही वापस मत करो, उसको चेक करके ही वापस करो। तो आई होप कि आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से हेल्प मिला होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ।